Assalamualaikum. Today we will start our first Scratch lesson. First I'll show you how to get Scratch. यहाँ पे जो है स्टार्ट का बटन है, इधर आपके कहीं ना कहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ना हो तो जस्ट टाइप STORE, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इधर आपने सर्च बार में ऊपर लिखना है स्क्रैच, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इधर वो स्क्रैच 3 का आएगा, यू इंस्टॉल इट, और फिर आपके पास ये इसकी ऐप खुल जाएगी, ठीक है। इस ऐप का एक मसला जो मुझे लगता है वो ये है कि यू कांट शेयर, यू कांट साइन इन, तो आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह शेयर नहीं कर सकते। आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं बट आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। तो फिर हम इसको बंद कर देते हैं। हम खोलेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और फिर हम वहाँ पे खोलेंगे scratch.mit.edu, ठीक है। इस वेबसाइट को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक क्रिएट का बटन आ रहा है, इधर क्लिक करेंगे, सही है, ये खुल गया। अब इधर देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कमल नफीस, मेरा लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ पे साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं ताकि आप कुछ चीज़ें शेयर कर सकें, दूसरों के गेम्स पे कमेंट कर सकें, और लोगों के गेम्स होते हैं वो आपको दिखते भी हैं उधर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ से फिर अपना गेम जो है शेयर भी करेंगे अभी, तो आप साइन इन कर लें। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को जो है ना इस तरह से खोलना है, जो ब्राउज़र है वो कम खोलें और जो वीडियो है वो यहाँ साइड में खोल लें, और पहले जैसे ये वीडियो हम चला देते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो भी मैं कर रही हूँ आपने फॉलो करना है, तो आपने इधर फॉलो कर लिया, पॉज करना है पॉज कर दिया। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप मोबाइल पे फॉलो कर सकते हैं, मोबाइल पे प्ले पॉज करते रहें और डेस्कटॉप पे जो है वो स्क्रैच बनाते रहें। अच्छा, फिर इसको हम फ़िलहाल बंद करके इसको खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो फर्स्ट गेम है ना वही हम बनाएंगे, उसी के थ्रू हम इसको सीखना भी शुरू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट गेम बहुत सिंपल सा है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो स्क्रैच है ये इधर, सॉरी ये जो स्प्राइट है, इसका नाम होता है स्प्राइट, ये जो स्प्राइट है वो इधर उधर जो है वो रैंडमली शो करे, और मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरा स्कोर +1 हो जाए, और जब एक और स्प्राइट मैं लूँगी उसको मैं क्लिक करूँ तो मेरा स्कोर -1 हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आज का गेम होगा। तो हम बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ लगाना भी सीखेंगे, तो मैं आपको इसको पहले हम इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि ये रैंडमली इधर उधर मूव करे, तो अब हम मोशन, जब भी मूवमेंट की बात आएगी ना तो यहाँ मोशन में हम जाएंगे, जब हम मोशन पे जाएंगे तो ये सारे आ जाएंगे, मूव 10 स्टेप्स, टर्न दिस 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 दिस, जो चाहे हम इससे करा सकते हैं। फ़िलहाल हम ये वाला उठाएंगे, गो टू रैंडम पोजीशन, ठीक है। जब हम यहाँ फ्लैग पे क्लिक करते हैं ना, दिस इज़ गो एंड दिस इज़ स्टॉप, अगर हम गो करते हैं तो ये नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं कि जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूँ तो तुम रैंडम पोजीशन पे जाओ। तो अब आपने जाना है इवेंट पे, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है हम इवेंट ब्लॉक में जाते हैं, तो दिस इज़ द इवेंट ब्लॉक्स, ये सारे आ गए। हम इसमें जो है वो व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड गो टू रैंडम पोजीशन, ठीक है। अब कर रहा है ये, सही है, बट आई हैव टू क्लिक द फ्लैग एवरी टाइम, आई डोंट वांट टू, मैं चाहती हूँ ये खुद से करता रहे ना फिर। तो फिर मैं क्या करूँगी, कंट्रोल में जाऊँगी और यहाँ पे फॉरएवर लूप होता है, ये सबसे ज़्यादा हमारा फेवरेट लूप है, हर जगह काम आ रहा होता है ये फॉरएवर लूप। हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, गो टू रैंडम पोजीशन, दोबारा से गो टू रैंडम पोजीशन, दोबारा से गो टू रैंडम पोजीशन, ये यही काम करता रहेगा। लेट्स ट्राई इट, ठीक है। अब हम इसको वेट भी तो करना चाहिए ना ताकि हम इसको क्लिक करें, तो हम यहीं पे होता है कंट्रोल में वेट होता है, वेट 1 सेकेंड, तो हम इसको बोलेंगे वेट 1 सेकेंड एंड देन गो टू रैंडम पोजीशन, वेट 1 सेकेंड देन गो टू रैंडम पोजीशन। तो इस तरह से ये आराम से अपना फॉरएवर यही करता रहेगा जब तक हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करते, ठीक है, तब तक ये यही करता रहेगा। तो एक तो हमारा स्प्राइट रेडी है, और उसके बाद हम बनाएंगे दूसरा स्प्राइट। सपोज करें मैं अभी ले रही हूँ ये वाली डक, ये हमारा बैड स्प्राइट है, ठीक है। इसको सेम हमने इसी तरह से, जैसे ये इधर उधर अपेयर हो रहा है रैंडमली, सेम काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सेम ब्लॉक्स उठाएंगे, फॉरएवर
मोशन में हमने लिया था गो टू रैंडम पोजीशन, और इवेंट हमने इसको दिया था व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड। देखें सेम टू सेम, सी, ठीक है। अब ये दोनों जब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, ये दोनों रैंडम पोजीशंस पे जा रहे हैं, लेकिन एक साथ जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं और डिफ़िकल्ट हो जाए ना, एक साथ ही अपेयर हो चले जा रहे हैं, तो हम एक को कर देते हैं 1 सेकेंड के बजाय 0.9 सेकेंड, और दूसरे को कर देते हैं 0.8 सेकेंड। आप और डिफ़िकल्ट करने के लिए 0.6 सेकेंड कर दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब ये ऐसे आ रहा है, गुड। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो फिर मेरा स्कोर बढ़े, ठीक है। स्कोर हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ जो दो स्प्राइट हैं हमारे, ठीक है, ये पूरे गेम में एक ही जैसे रहता है ना, कैट चेंज तो नहीं हो रही, डक चेंज तो नहीं हो रही, बैकग्राउंड चेंज तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय स्कोर के और टाइम के। टाइम चेंज होता है 10, 9, 8, 7, 6 है। इसी तरह से स्कोर भी चेंज होगा, 1, 2, 3, 4 जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल में जाएंगे। ये दो चीज़ें वैरी करती है ना, स्कोर वैरी करता है, तो इसका नाम होता है वेरिएबल। तो हम वेरिएबल में जाके मेक अ वेरिएबल लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम अपना स्कोर बनाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे दो ऑप्शन है, फॉर ऑल स्प्राइट्स, फॉर दिस स्प्राइट ओनली। हम ऑल स्प्राइट्स कर देते हैं क्योंकि हमें एक में प्लस लगाना है, एक में -1 लगाना है, तो इसको हम ओके करते हैं। और फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि व्हेन आई क्लिक दिस स्प्राइट, देखिए यहाँ पे बिल्ली बनी आ रही है ना, जब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो फिर डक बनी आती है, ठीक है। तो आई नो कि मैं किसकी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ इस बार। बिल्ली में मैं ये कह रही हूँ कि व्हेन आई क्लिक द कैट आई वांट माई स्कोर टू बी 1, ठीक है। तो आई वांट माई, अच्छा, जितनी चीज़ें हैं ना वेरिएबल से रिलेटेड, वो सारे कमांड्स यहीं पे आ रही हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपको इधर उधर इस पूरे में ढूंढना कुछ भी नहीं है। चेंज माई स्कोर टू 1, कब, वो आपको उसको इवेंट भी देना है ना, तो आप कह रहे हैं व्हेन आई क्लिक दिस कैट, तो फिर व्हेन आ गया ना, तो फिर आप इवेंट्स में जाके व्हेन, ये सारे एक साथ आ गए, तो व्हेन में आप जाके बोलेंगे व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, दिस स्प्राइट उसको पता है मैं कैट की बात कर रही हूँ, ठीक है। व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड चेंज द स्कोर बाय 1। अब देखें हो रहा है 1, 2 हो गया, 3 हो गया, then अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि यार ज़रा आवाज़ भी तो आए ना, जब मैं इसको क्लिक करूँ तो फिर म्याऊं हो, तो फिर मैं साउंड में जाऊँगी और फिर मैं बोलूँगी प्ले साउंड म्याऊं अंटिल डन, ठीक है। चेक करते हैं, कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ दूसरा वाला आपको दिखाना कि अगर मैं ये लगा देती हूँ तो भी सेम इफ़ेक्ट है, ठीक है। और मैं इसको हटाने के लिए क्या करूँगी, अगर ये यहाँ रखा हुआ है, इसको मैंने व्हेन नहीं दिया हुआ ना, कोई इवेंट नहीं दिया हुआ ना मैंने इसको, तो ये मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 और रख दूँ, कोई मसला नहीं है। अब मैं इनको डिलीट कैसे करूँगी, एक ऑप्शन है राइट क्लिक करें, डिलीट ब्लॉक करें, दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ साइड में फेंक दें, ये फेंक दिया, ठीक है, हो गया। इसी तरह अगर आप राइट क्लिक करके क्लीन अप ब्लॉक्स करेंगे तो फिर ये इस तरह से ब्लॉक्स जो हैं वो साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके ब्लॉक्स हों, आगे जाके हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे जाके क्लीन अप ब्लॉक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये कह रही थी कि चेंज द स्कोर बाय 1 यहाँ पे तो हो रहा है, ठीक है, आवाज़ भी आ रही है, वेरी गुड। अब मैं चाह रही हूँ कि जब मैं डक पे क्लिक करूँ तो स्कोर -1 हो जाए, तो मैं सेम काम करूँगी, व्हेन दिस स्प्राइट इज़ क्लिक्ड, अब उसको पता है दिस स्प्राइट कौन सा है, ये रही डक। क्या काम करना है उसने, चेंज माई स्कोर बाय -1, ठीक है। और फिर हमें साउंड भी चाहिए था, साउंड, सही है। डक को क्लिक करने से हमारा साउंड भी आ रहा है और स्कोर भी -1 हो रहा है, डन हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाह रही हूँ कि एक कैट क्यों है, बहुत सारी होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगी, सारी कैट्स आ गई, ठीक है। वाई आर दे नॉट मूविंग, मैं इसको पहले बंद करके, अब सही है, ठीक है, मूव भी कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और मैं ये भी कर सकती हूँ कि कैट कम कर दूँ, यहाँ से मैं कैट को हटा दूँ और डक ज़्यादा कर दूँ, डुप्लीकेट पे क्लिक करा, डक ज़्यादा हो गई, ठीक है।
इसको हम स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। नाउ दे आर ऑल मूविंग, ठीक है। और ये दोनों एक ही, देखें दोनों डक्स एक ही साथ आ रही हैं, दोनों कैट्स एक ही साथ आ रही हैं, तो हम इनका भी टाइम चेंज कर सकते हैं ना। 0.8 है, हम इसको 0.7 कर देते हैं। एक डक को हम 1 कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक है, अब सब कुछ अलग अलग टाइम पर आ रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि स्कोर तक तो इसमें भी स्कोर हमारा सेट हो गया, हमारी कैट सही हो गई। अब मैं चाह रही हूँ एक बैकग्राउंड भी लगा देते हैं, ठीक है। चूज़ अ बैकग्राउंड पे जाके आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। सपोज़ हम ये स्ट्राइप्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि टाइमर भी हो, ताकि गेम स्टॉप भी तो हो, मैं करती रहूँ, खेती रहूँ, व्हेन विल इट स्टॉप। तो फिर टाइमर के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे हम सोचते हैं कि जब स्टॉप हो तो हमें क्या चाहिए। हम चाह रहे हैं कि जब स्टॉप हो तो यहाँ पे गेम ओवर लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्राइट पे यहाँ पे पेंट का ऑप्शन है, ठीक है। पेंट पे जाएंगे, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। पेंट पे जाएंगे और यहाँ हम टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इधर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे गेम ओवर, जो भी आपने लिखना है। गेम ओवर लिख दिया हमने। अभी बहुत छोटा है ना, हम चाह रहे हैं बड़ा हो जाए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया, कम कर देते हैं, सही है। इसमें यहाँ पे एक प्लस का साइन है, इधर टारगेट का साइन है। हम इस प्लस के साइन को टारगेट के ऊपर ले आएंगे ताकि ये यहाँ पे सेंट्रलाइज हो जाए। इधर हमारी मर्ज़ी है, हमें किधर रखना है, हमारी भी मर्ज़ी है, ठीक है। हम इसको पकड़ के इधर रख देते हैं कि हम चाहते हैं कि ये इधर शो हो। हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, फिल में जाएँ, यहाँ से जो कलर आपको चेंज करवाना हो आप करा दें, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो, अच्छा ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको होल्ड नहीं किया हुआ था। जब आप होल्ड करेंगे ना ऐसे करके, अब इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया कलर चेंज। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब हमने स्टार्ट किया गेम तो ये गेम ओवर तो शो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। हम इसको स्टॉप करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो गेम ओवर है, जब गेम स्टार्ट हो तो ये छुप जाए। तो हम इधर जाएंगे कोडिंग पे, इसके यहाँ कोड और कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है। हम कोड पे जाएंगे तो हमें यही वाला जो है वो कैनवस मिल गया जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई जब गेम स्टार्ट हो, जब इवेंट में हम फ्लैग को क्लिक करें, सही है, तो फिर तुम हाइड हो जाओ। लुक्स पे जाएंगे और यहाँ लुक्स, क्योंकि हम हाइड होने की बात कर रहे हैं या शो होने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम लुक्स की बात कर रहे हैं ना, तो लुक्स में नीचे होता है हाइड। तुम हाइड हो जाओ, ठीक है। ये देखें हाइड हो गया। अब इसको हमने शो भी कराना है, तो हम शो निकाल लेते हैं बाहर। कब शो कराना है हमने, हम सपोज़ करते हैं हमें 10 सेकेंड्स बाद शो करना है, ठीक है। या मैं अभी 5 करी हूँ जस्ट टू शो यू, आपकी मर्ज़ी, आप 15 करें, 20 करें, 10 करें। हम दोबारा से वेट वाला जो हमारा था काम का ब्लॉक है बहुत ही, हम इधर जाएंगे, इसको यहाँ लगा देते हैं, सही है। और हम उससे कह रहे हैं कि 5 सेकेंड्स बाद तुम शो करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गया। 5 सेकेंड्स बाद ये शो हो रहा है, बट द गेम इज़ नॉट स्टॉपिंग, सही, गेम स्टॉप नहीं हो रहा। अब क्या करूँ, मुझे इसको स्टॉप कराना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल में ही नीचे देखूँगी, यहाँ पे है स्टॉप ऑल, सही है। 5 सेकेंड्स बाद ये आ गया एंड द गेम स्टॉप्ड, वेरी नाइस। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम गेम शुरू करते हैं तो आपने शायद नोट किया स्कोर 0 नहीं हो रहा। स्कोर 0 होना चाहिए ना, मैंने नया गेम शुरू किया है, स्टॉप करके स्टार्ट नया गेम शुरू किया है ना, स्कोर 0 क्यों नहीं हो रहा। तो हम स्कोर पे, जैसे पहला वाला जो हमारा स्प्राइट था, बस वहाँ पे एक दफ़ा दे देते हैं कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग सेट्स माय वेरिएबल टू 0। ये वाला जो है ना, सेट माय वेरिएबल टू 0, इसको उठा के इधर ले आए, सेट स्कोर टू 0, बस एक जगह करना। ये अब हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब
मैं अगर टाइमर भी लगाना चाहूँ, जैसे मैंने इसको तो टाइमिंग के साथ कर दिया, लेकिन मैं चाह रही हूँ यहाँ पे टाइम लिखा हुआ भी है, तो अगेन आई विल गो एंड मेक अ वेरिएबल टाइम, ठीक है। और फिर मैं उसको बोलूँगी, अच्छा टाइमर सब पे लगाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, हम खाली इस पे लगा देते हैं, हम फर्स्ट वाले पे लगा देते हैं, हमारी मर्ज़ी जिस पे भी लगा दें हम इधर लगा देते हैं। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग, इवेंट पे जाएंगे, जब मैं फ्लैग क्लिक करूँ तो टाइमर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे कि वेरिएबल जो है मेरा उसको चेंज करो, जब मैं फ्लैग, जैसे हमने स्कोर किया था ना सेम चीज़ है, बट हम क्या करेंगे, चेंज माय वेरिएबल जो टाइम है बाय 1। हम सपोज़ करें हम रिवर्स टाइम बना रहे हैं अभी, ठीक है, 10 9 8 7 6, बल्कि अभी मैंने 5 क्योंकि किया हुआ है, तो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अब मैं उसको कह रही हूँ कि तुमने -1 होना है, सही है। तो जब मैं करूँगी तो ये -1 हो गया और फिर स्टॉप हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने उसको लूप नहीं दिया कि कितनी दफ़ा तुमने -1 होना है। तो मैं जाऊँगी कंट्रोल में, जैसे हम फॉरएवर लूप लगा रहे थे, अगर मैं वो यहाँ लगाऊँ तो ये तो फॉरएवर -1 होता रहेगा ना, इधर देखें, ये देखें फॉरएवर -1 हो ही चला जा रहा है। तो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, फॉरएवर लूप हटाते हैं, इसको हम फेंक देते हैं साइड में, और हम रिपीट लूप लेके आते हैं, सही है। हम चाह रहे हैं कि ओनली 5 टाइम्स तुमने ये बात रिपीट करनी है, यानी कि जब 5 से स्टार्ट होगा तो 5 4 3 2 1 एंड देन स्टॉप, सही है। फिर तुम 1 पे अटक जाओगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी ज़ीरो नहीं हो रहा है ना, तो हमने वही जो स्कोर के साथ किया था कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग, आपने स्कोर को ज़ीरो करना है, इसी तरह हम टाइम के साथ भी करेंगे। वेरिएबल पे जाएंगे, टाइम सेट, व्हेन आई क्लिक द फ्लैग सेट माय टाइम टू 0, अब सॉरी 5 क्योंकि हम 5 4 3 2 1 आ रहे हैं, तो 5 से स्टार्ट होगा, सही है। अब ये इतनी जल्दी हो गई, ये देखिए यहाँ देखते रहे होके ख़त्म भी हो गया, क्यों? मैंने उसको 1 सेकेंड तो वेट कराया ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगी, दोबारा कंट्रोल में जाके वेट 1 सेकेंड उसको दे दूँगी। अब ये देखें 5 4 3 2 1 0, और फिर गेम ओवर भी आ गया, ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये आज का ख़त्म हुआ। हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, जैसे दिल चाहे कर लें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ माइनस वाले मैंने 2 दिए हैं, ठीक है, ये 2 प्लस वाले हैं, ये 2 माइनस वाले हैं, एक गेम ओवर बनाए, ठीक है। अब अगर मैं अपने एक और गेम मैंने बनाया था उसकी बात करूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज़, इसको मैं प्ले करती हूँ तो यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है, इधर -2 हो गया। मैंने एक्चुअली क्या किया है, फर्स्ट स्प्राइट को देखें, मैंने इसको बोला है कि चेंज द स्कोर बाय 1, ये मेरा गुड स्प्राइट है, ये मेरा बैड स्प्राइट है, ये मेरा गुड है, और ये भी मेरा बैड है, तो मैं 2 बैड बनाए, सही है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इनकी शक्ल दूसरी हो, बट मुझे कोई ऑरेंज वगैरह नहीं देना ना, कि एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, या बनाना है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि एप्पल जैसा ही हो बैड स्प्राइट भी, जो -1 वाला है ना उसकी शक्ल एप्पल जैसी हो। तो मैं क्या करूँगी, कॉस्ट्यूम में जाऊँगी और इसको क्लिक करूँगी, जब मैं इसको सॉरी यहाँ पे एरो पे जाऊँगी और यहाँ पे इसको क्लिक करूँगी, जब मैं क्लिक करूँ ना तो हर चीज़ सेलेक्ट हो रही है, उससे क्या होगा कि जब मैं कलर चेंज करूँगी तो हर चीज़ का कलर चेंज हो रहा है, तो बहुत वियर्ड लग रहा है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे अंडू कर दूँगी इसको, अंडू, सही है। अब मुझे सिर्फ एक चीज़, ये जो रेड पार्ट है सिर्फ वो सेलेक्ट करना है ना, तो मैं इस पॉइंटर पे जाऊँगी, खाली रेड पार्ट सेलेक्ट करूँगी, और रेड को मैं कहती हूँ इसको ग्रीन एप्पल कर दो, ठीक है। तो ये मेरा एक जो बैड स्प्राइट था वो ग्रीन हो गया, और दूसरा बैड स्प्राइट भी मैं ग्रीन कर देती हूँ, ठीक है। अब ये 2 मेरे हो गए। हम कोड पे चलते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइमर का नहीं लगाया हुआ, मैंने आप लोगों को सिखा दिया, बट यहाँ नहीं लगाया हुआ, सही है। ये जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो -1 होगा, जब मैं
इस पे करूँगी तो +2 होगा, तो सॉरी +1 होगा। -5 भी कर सकते हैं आप, कि जब मैं बैड स्प्राइट पे क्लिक करूँ तो -5 कर दूँ, और जब मैं गुड स्प्राइट पे क्लिक करूँ तो +1 कर दूँ। तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी करें। अच्छा, तो यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं कि जैसे सपोज़, क्योंकि बच्चे हैं आप लोग, तो फिर क्या होता है कि गलती से ये जो है वो ऐसे चला गया, ठीक है, डिलीट हो गया। अब क्या करना है, सारा का सारा वापस लिखना पड़ेगा? नहीं, आप सिंपली अंडू कर दें, ठीक है। अंडू कैसे होगा, कंट्रोल दबाएं और Z दबा दें, ये देखें वापस आ गया, ठीक है। कभी किसी का ऐसा हो जाता है, वो कुछ स्क्रॉल वगैरह दबा देते हैं ना बच्चे, तो ऐसा हो जाता है, अब उसको मिल नहीं रहा होता, मैं क्या करूँ, इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ जो माइनस है आप उस पर चले जाएंगे, आप यहाँ =2 दबाएंगे तो वो जो इनिशियल पोजीशन था उस पर ले आया था, ठीक है। सबका =2 दबा दें आप, अगर सारे बड़े हो गए हैं, उल्टे सीधे हो गए हैं, तो इस तरह से घबराना नहीं है। अगर कोई चीज़ चली जाए तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबाते दबाते Z दबाएंगे, वो वापस आ जाएगी, ठीक है, अंडू हो जाएगा। यहाँ पे अंडू का ऑप्शन भी है, इधर मुझे नहीं मिल रहा, भारत कंट्रोल Z दबा देगा, ओके। अच्छा, फिर मेरे गेम का नाम है डोंट क्लिक द ग्रीन एप्पल। दूसरा जो गेम था उसमें हम कर सकते हैं लाइक डोंट क्लिक द डक, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी आपने नाम लिखना है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे शेयर के ऊपर। यू आर अबाउट टू शेयर योर प्रोजेक्ट विद दिस थंबनेल, कुछ सही है। फ़िलहाल हम थंबनेल वगैरह ये देखें, सेट क्यों नहीं आ रहा थंबनेल अपडेट, हाँ ये वाला अच्छा है। तो बस हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्लिक ओनली द रेड एप्पल्स, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नोट्स और क्रेडिट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब आप यहाँ पे देखेंगे शेयर का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इसको शेयर करें, प्रोसीड विद शेयर, ठीक है। अब ये शेयर हो चुका, सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन शेयरिंग लिखा आ रहा है, ये शेयर हो चुका। अब आपने इसको दूसरों को भेजना कैसे है, यहाँ पे आप करेंगे कॉपी लिंक, यहाँ पे लिंक आ रहा है, इसको पकड़ के भी कॉपी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन कॉपी लिंक, यहाँ पे कॉपी लिखा आ जाएगा। कॉपी लिंक करके व्हाट्सएप पे अपने जिसको भी आपने भेजना है कि अच्छा भाई सपोज़ ये है, मैं इसको भेजना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है, और मैं इसको सेंड कर दूँगी, सही है, और फिर वो इसको खेल सकेगी। तो इस तरह से आपने जिसको भी लिंक भेजना है, स्पेशली मुझे तो ज़रूर भेजें, जो भी बनाए वो मुझे दिखाएं कि मैंने ये बनाया है, उसमें चीज़ें ऐड करें, बहुत सारे स्प्राइट कर दें, सारे डिफरेंट स्प्राइट्स कर दें, बैकग्राउंड अच्छा सा करें, बैकग्राउंड में कुछ बनाना चाहते हैं, देखें पेंट में जाएं बैकग्राउंड में, एंड यू कैन एक्चुअली मेक समथिंग ऑफ योर ओन कलर, इसको एक्सप्लोर करें ना, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी और कलर का बना दिया, कुछ लिख दिया, जो इंस्ट्रक्शंस हैं गेम की वो आपने यहाँ कोने में लिख दी, क्लिक द कैट ओनली, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बस पूरे गेम में यहीं पे रहेंगी या यहाँ रहेंगी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जो चाहें करें, सही है। तो आप अपना भी बना सकते हैं। फिर जो इनके अपने बैकग्राउंड्स हैं, सपोज़ ये वाला है, उसको अगर आप एडिट करें जैसे, ठीक है, कुछ भी बनाना चाहें, बादल वगैरह व्हाटएवर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझसे ये शेयर करें, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।